हाय फ्रेंड। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत देखेंगे किस तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंदर हम लोग किसी टेबल को हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल फीचर का यूज हम लोग कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें टेबल क्या होता है। अगर हम लोग टेबल की बात करें तो टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी भी प्रकार के डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल क्या होता है? टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन ए टैबुलर फॉर्म। जब कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको किसी प्रकार के डेटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यानी रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में हम लोग लिब्रे ऑफिस के अंदर मौजूद जो टेबल फीचर होता है उसका यूज करते हुए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम बना रहे होंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार के टेबल को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से टेबल इंसर्ट इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। हमने नया पेज कुछ इस तरीके से ओपन किया हुआ है जिसमें एक टेबल हमने इंसर्ट किया हुआ है ना। पहले से एक बना बनाया टेबल है। एक्चुअली में ये इमेज है और हमको करना क्या है कि बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनाना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनाना है जैसा टेबल आपको दिख रहा है इमेज में। तो हम लोग टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे? तो हमने देखिए यहाँ पे स्टेप मेंशन करके रखा हुआ है कि हम मेनू बार पे जाएंगे तो टेबल टैब मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो है ना। मेनू बार पे जाएंगे टेबल टैब पे क्लिक करेंगे तो हमको एक इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। और जहाँ जहाँ या तो इस पे क्लिक करेंगे या तो हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल प्लस F12। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 प्रेस कर देंगे तभी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पे हम लोग आएंगे स्टैंडर्ड टूल बार पे। स्टैंडर्ड टूल बार से हम लोग इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज करते हुए भी हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमने एक तरीका बताया आपको टेबल यहाँ से इंसर्ट करने के लिए और दूसरा तरीका हमने बताया कि स्टैंडर्ड टूल बार जो कि मेनू बार के नीचे होता है यहाँ से भी हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं ड्रैग करते हुए। तो हम लोग टेबल यहाँ से इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम कर्सर को वहां ले जाएंगे जहां पे हमको टेबल को इंसर्ट करना है। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं। टेबल हमको यहाँ इंसर्ट करना था इसलिए हमने अपने कर्सर को यहाँ लेते आया। अब हम क्या करेंगे टेबल टैग पे जाएंगे। टेबल टैब पे जाके इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। आपको दिख रहा है इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे टेबल नेम दिया होगा और यहाँ पे लिखा है कॉलम्स, मतलब टेबल के अंदर आप कितने कॉलम चाहते हो। तो इस आइए इसमें देख लेते हैं टेबल के अंदर कितने कॉलम है। हमको यही टेबल इंसर्ट करना है बिल्कुल सेम ही। तो इसके अंदर अगर कॉलम देखा जाए तो एक कॉलम, दो, तीन, चार और ये आपका पांचवा कॉलम हो गया, छठा, सातवां। कुल मिला के कॉलम की संख्या कितनी है? 7। तो मैं यहाँ पे जहाँ दो है वहां मैं 7 कर देता हूँ। रो की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रो की संख्या हम कर देते हैं 8। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग नीचे आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है ना। स्टाइल में अभी बाय डिफॉल्ट नन लिखा है। तो नन लिखेंगे तो टेबल के ऊपर बहुत हल्का सा बॉर्डर है ना। बॉर्डर आपको पता नहीं चलेगा, पता चलेगा दिखेगा लेकिन बहुत हल्का दिखेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से डिफॉल्ट टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। जब डिफॉल्ट डिफॉल्ट टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का बॉर्डर आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या फिल कर दिया कॉलम्स और रोज।
आपको जितने कॉलम जितने रो चाहिए आप उनकी संख्या मेंशन करने के बाद डिफॉल्ट टेबल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का बॉर्डर टेबल के ऊपर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं इस टेबल को, है ना। तो इस टेबल के अंदर देखिए ये जो पहला वाला सेल है ना, इसमें देखिए ये जो पहला वाला सेल है इसके अंदर दो रो को कंबाइन किया गया है, मतलब दो रो को मर्ज किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों सेल को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके, माउस को लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट माउस के लेफ्ट की को होल्ड करते हुए हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ड्रैग करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन आएगा। हम लोग यहाँ से भी मर्ज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, टेबल पे आएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन होगा, यहाँ से भी हम लोग मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। जब भी हमको दो अथवा दो से अधिक सेल को मिला के एक सेल बनाना होगा तो उस केस में हम लोग मर्ज सेल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो पहले हम जैसा टेबल है बिल्कुल वैसा बना लेते हैं। तो इसमें देखिए टोटल रो कितने थे, टोटल रो आपके पास दो, दो चार, दो छः, दो आठ, कुल 8 रोज हैं। अब यहाँ पे अगर इस इमेज में देखा जाए तो इस फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाले कॉलम में 8 रोज को 4 रो में बनाया गया है, मतलब दो दो रो को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। दो दो सेल को मर्ज करके एक एक सेल बना दिया गया है। हम क्या करते हैं, दो सेल को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद टेबल वाले ऑप्शन पे आया, टेबल टैब पे क्लिक किया, मर्ज ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखिए इस तरीके से हमारा सेल मर्ज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये खाली है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। फिर देखिए अगले वाले सेल को भी मर्ज किया गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे। या एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, शिफ्ट की प्रेस करिए। ठीक है, और अभी हमारा कर्सर जहाँ पे है हम वहां से नीचे की तरफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, है ना। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, एक बार हम फिर से दिखा दे आपको। ठीक है, हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की के साथ हम अगर नीचे की तरफ सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो डाउन एरो की पे क्लिक करेंगे, है ना। अगर ऊपर की तरफ सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अप एरो की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की हम लोग होल्ड किए रहेंगे, है ना। शिफ्ट की को होल्ड करके आप ये डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ जो सेल होगा वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो और माउस का यूज करते हुए भी हम लोग सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट की को होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो नीचे वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फिर से टेबल में आते हैं, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये भी सेल मर्ज हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा गया है, डेस्टिनेशन 1, तो मैं लिख देता हूँ डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन 1। ठीक है, फिर इसके नीचे के सेल को भी मर्ज किया गया है। मर्ज करने के लिए फिर से टेबल पे आएंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये भी मर्ज हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है, डेस्टिनेशन 2, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ सिर्फ जहाँ 1 है इसको हटा के मैं 2 कर देता हूँ। फिर इसके नीचे वाले सेल को भी अगर ध्यान ध्यान से देखा जाए तो इसको भी मर्ज किया गया है। तो इसको भी हम दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी मर्ज हो जाएगा। इसके अंदर रहेगा डेस्टिनेशन 3। अब अगर इसको देखा जाए जिसमें डिस्टेंस लिखा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको इस डिस्टेंस को हमने कितने कॉलम को मर्ज किया है,
तो अगर ध्यान से देखिए, एक कॉलम ये है, ये दूसरा कॉलम है आपका, ये तीसरा कॉलम है। कुल मिला के 3 कॉलम को हम मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाएंगे, है ना। 3 सेल को, मतलब ये तीनों सेल को मर्ज करके एक सेल बनाएंगे जिसमें डिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद इस तीनों सेल को मर्ज करके एक सेल बनाएंगे जिसमें टाइम होगा। आप देख सकते हो एक ही सेल है, जिसमें टाइम है उसमें एक ही सेल है। तो हम मर्ज कर देते हैं। टेबल पे आएंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये भी मर्ज हो गया। फिर ऐसे इसको भी मर्ज कर देते हैं। टेबल पे आएंगे, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये भी मर्ज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइम। तो हम टाइम पे क्लिक कर दिए। अब देखिए, इसमें क्या किया गया है, एक पॉसिबल वेज है दूसरे रो में, है ना। डिस्टेंस के नीचे पॉसिबल वेज लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। तो पॉसिबल वेज के अंदर कोई कॉलम मर्ज नहीं किया गया, तो इसको हम सिंपली वैसे लिख देंगे, पॉसिबल वेज। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर लिखा है, अब इसमें देखिए, इसमें 2 सेल को कंबाइन किया गया है। जिसमें डिस्टेंस है, 2 सेल जो कि रो है, सॉरी कॉलम है ना। ये देखिए 400 मीटर वाला ये कॉलम और ये कॉलम, इसको कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए आप राइट क्लिक भी कर सकते हो, मर्ज सेल को पे क्लिक करोगे तो ये आसानी से मर्ज हो जाएगा। इसके अंदर लिखा है आपका डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ। डिस्टेंस, इसमें देखिए लिखा गया है वेज 1, इसको हम फिल कर देते हैं, वेज 1। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बाकी में खाली सिर्फ हमको पेस्ट करना रहे। ये वेज 2 हो गया, वेज 3 हो गया, वेज 4 हो गया, है ना। इस तरीके से डाटा को हम फिल करते रहेंगे। सॉरी, ये वेज 5 हो गया, और ये भी आपका वेज 6 हो गया, है ना। आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अच्छा देखिए, नीचे भी कुछ ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, जैसे रो एबव, रो बिलो, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग टेबल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फीचर हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब टेबल से संबंधित कुछ और कमांड हमको स्टेटस बार के ठीक ऊपर हमको मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी हम मर्ज वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 400 मीटर है डिस्टेंस। मैं यहाँ पे 400 मीटर कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले टैब में 1600 मीटर, 200 मीटर, 2200 मीटर। फिर आपका है 50, 2850, फिर 1 मीटर, फिर आपका है 124 मीटर। जैसी वैल्यू थी हम वैसा वैल्यू फिल कर दे रहे हैं। फिर आपका है 800 मीटर, फिर आपका है 3200 मीटर, एक 1000 मीटर,
4564 मीटर। अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें भी टाइम टू ट्रेवल को एक ही सेल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम टू ट्रेवल, टाइम टू ट्रेवल। हम चाहें तो यहाँ से देखिए, हम रो की हाइट को मैनेज कर, कॉलम की विड्थ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे एरो आ रहा है तो हम इसको इधर उधर करके इसकी विड्थ और कॉलम की विड्थ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हमने क्या किया, 2 घंटे 22 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2HM, सॉरी 2H22। इस तरीके से हमने सेल के अंदर डाटा इंसर्ट कर लिया। अब देखिए इसमें लोकल ऑब्लिक यूटीसी टाइम लिखा है। तो अब ये जो डाटा है, लोकल ऑब्लिक यूटीसी टाइम, ये एक ही ये एक ही सेल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल सेल बना देंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आपको स्टेटस बार के नीचे मिलेंगे। जैसे देखिए रो अबव का ऑप्शन है, रो बिलो है, कॉलम बिफोर मतलब कॉलम आफ्टर। बिफोर का मतलब लेफ्ट में, आफ्टर का मतलब राइट में, है ना, जो सिलेक्टेड कॉलम होगा। डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट रो को, डिलीट कॉलम को, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है, हम यहाँ से भी इसको मर्ज कर सकते हैं। देखिए जैसे मर्ज किया, यहाँ पे मर्ज हो गया। यहाँ पे लिखा मैंने लोकल, लोकल ऑब्लिक यूटीसी टाइम। अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो टेबल के अंदर बिल्कुल वैसा ही डाटा इंसर्ट हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके डाटा सेंटर में है। इस इमेज को देखिए तो इसके डाटा सेंटर में है, जबकि हमारे टेबल का डाटा सेंटर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए ऑप्शन दिए है सेंटर वर्टिकली। सॉरी, हम लोग कंटेंट में सेंटर, कंटेंट जो टेबल की कंटेंट है उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार पे आएंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अलाइन सेंटर का, है ना, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल E। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि हमारा डाटा सेंटर में आ गया, है ना। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो जाए, तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे। इसको भी जो हेडिंग है उसको बोल्ड करना चाहते हैं, है ना। तो हम ये क्या करते हैं, सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। सेलेक्ट करने का तरीका वही है कि माउस का यूज करते हुए आप लोग माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए, है ना, करने का मतलब ये होगा उसको होल्ड रखना है, प्रेस करके होल्ड रखेंगे। और जैसे अगर हम रो की तरफ ड्रैग करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब टेबल तो हमारा इंसर्ट हो गया। देखिए मान लीजिए इनको भी बोल्ड करना चाहते हैं, तो हमने लेफ्ट की को, माउस के लेफ्ट की को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग किया तो पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया इस तरीके से। इसमें भी डाटा आ गया, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, हम इसको आसानी से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हमको टेबल के बैकग्राउंड को यहाँ पे किसका किसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो अभी बाय डिफॉल्ट सेल है, कलर पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर हम लोग अप्लाई करेंगे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरीके से।
जो सेल हमने सेलेक्ट किया था उसके बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट हो गया। ऐसे इस पे फिर क्लिक करेंगे, फिर टेबल टैग पे क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाके इस बार मान लीजिए हम रो को करना चाहते हैं, है ना, तो रो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर का नाम दे देंगे, जो भी कलर का नाम देंगे उस वो कलर उस रो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए बीच का छोड़ के बाकी पूरे रो के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेबल के अंदर किसी सेल को, रो को, कॉलम को या पूरे टेबल को कलर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। अब एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि टेबल के अंदर जो सेल है इनकी विड्थ और हाइट को मैनेज करना चाहते हैं। यहाँ कॉलम पे आते हैं, ठीक है। यहाँ कॉलम विड्थ अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यहाँ से पहले पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए। देखिए पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए इसे कॉर्नर पे लाइएगा, एक बार लेफ्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस लेफ्ट माउस के लेफ्ट की को प्रेस कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टेबल टाइप पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में आएंगे, अच्छा देखिए हम अलग अलग टाइप का यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। टेबल के ऊपर हम लोग अलग अलग टाइप का यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग बॉर्डर के ऊपर जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल के चारों तरफ से बॉर्डर आएगा, है ना। और इस पे क्या करेगा, आउटर बॉर्डर, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ये चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए हमको एक नया रो भी इंसर्ट करना है ना। तो नया रो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस टेबल के अंदर अगर हम इस जो हमारा ये लास्ट वाला रो है इसके ऊपर या नीचे अगर हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो में आ जाएंगे। अब अगर इस टेबल ये जो आपका वेज 5 वाला रो है, अगर इसके ऊपर या नीचे कोई इंसर्ट करना चाहते तो हम लोग इस रो में आ जाएंगे। तो जिस रो के ऊपर या नीचे रो इंसर्ट करना होगा उस रो के अंदर आप आ जाओगे। जैसे मैं लास्ट में वेज वेज 6 है, इसके नीचे एक रो इंसर्ट करना चाहते तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए दिया है रो अबव रो बिलो, अबव करेंगे तो सिलेक्टेड जो सेल है उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा, बिलो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, रो करेंगे तो हमको पूछेगा कितने नंबर ऑफ रोज, आप एक ही टाइम पे एक से अधिक रो को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमको 2 रो इंसर्ट करना है, अगर एक चाहिए तो हम सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ बिलो वाला ऑप्शन पे मैं चूज करता हूँ, बिलो सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं कि 2 रो इंसर्ट हो गए। इस तरीके से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन देगा, डिलीट रो, फिर ऐसे इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इस रो को भी। अब इसमें एक फीचर और होता है स्प्लिट सेल का, है ना। हम एक काम करते हैं, एक रो इंसर्ट कर देते हैं, रो बिलो कर देंगे। अब मान लीजिए इस ये जो सेल है इसको हम 2 रो और 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब इस सेल के अंदर 2 रो और 2 कॉलम चाहते हैं। तो उसके लिए टेबल टैब पे आएंगे, स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कह रहा है स्प्लिट सेल इनटू, किसमें स्प्लिट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। अच्छा देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली करते हैं तो सेल को इस तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इनटू इक्वल प्रोपोर्शनल, तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मतलब बराबर विड्थ और हाइट का इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हम टेबल पे आएंगे, स्प्लिट सेल पे क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए हम 2
यहाँ वर्टिकली करते हैं, मतलब इसको हम इस सेल को वर्टिकली 2 कॉलम के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, 2 सेल। देखिए इस तरीके से स्प्लिट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।